So hello guys, welcome to the another video of Shruti Evle. So myself Shruti Evle and हम लोग previous कुछ 3-4 वीडियो में हमने जो मैथ्स 2 का सिमिलरिटीज चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया है। मैथ्स 2 को आप ज्योमेट्री भी कहते हो। सो हमने फर्स्ट चैप्टर उसका स्टार्ट किया था, ठीक है। सो उसमें से हमने बहुत से कंसेप्ट है वो हमने पहले से यूट्यूब पे अपलोड किया है। जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 के पूरे कंसेप्ट, प्रैक्टिस सेट 1.2 के कंसेप्ट एंड द इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, वो सब मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सो उसमें से कुछ डाउट होगा सो प्लीज बता देना। एंड अभी हम सिमिलरिटीज चैप्टर का मेन पार्ट जो है कि वो सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे होंगे वो हम देखेंगे आज, ठीक है। सो सिमिलर ट्रायंगल में हम क्या चेक करेंगे, उसकी वाइब चेक करेंगे। यानी वाइब मतलब क्या कि प्रॉपर्टीज कि मेरे एग्जाम्पल मैं हूँ और मेरे जैसा कोई डुप्लीकेट आके खड़ा हो, मतलब एक श्रुति है और दूसरा और एक श्रुति आके खड़े हो गए, वो दोनों सेम है। लाइक दुनिया में 7 लोग सेम होते हैं, राइट। तो कहते हैं 7 लोग 7 लोग सिमिलर रहते हैं, राइट। सो मैं और वो लोग 7, हम क्या है, सिमिलर है, दिखने के लिए सिमिलर है, प्रॉपर दिखने के लिए तो है ना। तो बस इतना ही, कुछ उसका वो नेचर वगैरह कुछ नहीं, बस प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, दैट्स इट। तो देखेंगे हम पहले सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे निकलते हैं, वो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट मैं अभी दे देती हूँ, ठीक है। सो देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स लिए मैंने, ए बी सी एंड द पी क्यू आर। इफ यू सी, ए को ए और पी सेम दिखाए हैं एंगल, राइट। एंगल बी एंड एंगल क्यू सेम दिखाए हैं एंड एंगल सी एंड एंगल आर सेम दिखाए। सो वी कैन राइट लाइक दिस ना कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, उसमें क्या है कि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, ठीक है। एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू, B किसको है, Q को है, राइट। सो एंगल Q एंड सेम एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, ठीक है। ये एंगल सेम है और उन दोनों की जो साइड्स है, इन 2 ट्रायंगल्स की जो 3 साइड्स है वो भी एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है, यानी कि रेशियो में है। यानी हम कैसे लिख सकते हैं, देखो, एंड ए बी अपॉन ए बी, सो पी क्यू आएगा, राइट। सो पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर and BC and QR, right? So BC upon QR ये भी अगर प्रोपोर्शन में होंगे, देखो पहले क्या चेक किया, एंगल सेम है क्या एंड द रेशियो सेम है क्या, ये सब प्रॉपर्टीज अगर मैच हुई तो क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर, राइट। सो इसमें के कौन से भी 3 मैच होने चाहिए, मतलब 2 ट्रायंगल, 2 एंगल, सॉरी ट्रायंगल 2 एंगल, 3 एंगल, बस 2 एंगल हो गए तब भी हमारा ट्रायंगल जो है वो सिमिलर रहता है। 3 एंगल हो गए तभी सिमिलर होगा, 2 साइड 1 एंगल होगा तभी सिमिलर होगा और 3 साइड्स हो गए तभी सिमिलर होगी। मतलब इन 6 में से कौन से भी 3 प्रॉपर्टीज आने चाहिए। सो हमारा ट्रायंगल क्या होता है, वो सिमिलर होता है। सो यू कैन राइट लाइक दिस और you can write like this, ABC is similar to triangle PQR। ये जो साइन है बीच में का, ये मैं इसको बॉक्स कर रही हूँ, ये ऐसा वाला ऐसे। सो ये साइन होता है सिमिलर ट्रायंगल का, इसको आप ऐसा लेटा हुआ यस भी कह सकते हो कि यस लेटा हुआ है, इसको भी कह सकते हैं। तो मैं इसको बॉक्स करे बिना मैं इसको थोड़ा सा दूसरे पेन से लिखती हूँ। सो दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। सो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि अभी मैंने बताया कि एंगल 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 एंगल, साइड एंगल साइड एंड साइड साइड साइड, 3 टाइम्स साइड, ठीक है। सो देखेंगे हम वो प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो प्रॉपर्टीज नहीं कह सकते, उसे हर टेस्ट है कि वो टेस्ट पास की तो हमारा एंगल इज, सॉरी हमारा ट्रायंगल इज सिमिलर। सो अगर वो टेस्ट पास नहीं किया तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो चलो हम 1 बाय 1 वो टेस्ट ऑफ द सिमिलरिटीज देख लेते हैं।
सो गाइस देखना यहाँ पे इनकी वाइब क्या है, यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी टेस्ट क्या है, देखो ए। अगर हमारे तीनों एंगल सेम निकले तो हम वाइब कर जाएंगे, हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो सॉरी बॉस दूसरी टेस्ट चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि मैंने जो पहले के लिए थे वो ही दो ही ट्रायंगल लिए हैं। आप देख सकते हो, देखो इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 में ए पी सेम है, बी क्यू सेम है और सी आर सेम है, राइट। तो ये तीन एंगल सेम निकले, तो हम ए टेस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बस इसको लिखना कैसे बताती हूँ मैं, रुको अनदर पेन, ठीक है। सो देखो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, एंगल ऐसे भी लिख सकते हो क्या, एंगल BAC is similar to angle QPR, angle ABC is congruent to angle PQR। एंगल मतलब है एंगल के पूरे नाम लिख रहे हैं हम लोग कि BAC, ए वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QPR, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR। ऐसे हम पूरा नाम लिख रहे हैं, सो कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी पूरा ही लिखेंगे, देखो इसलिए एंगल अब क्या लिया, ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ, ठीक है। ये तीनों क्या है, इसका आप रीजन लिख सकते हैं कि ये तीनों जो है आपको गिवन है, इधर गिवन में दिया है कि ये तीनों सिमिलर है, ठीक है। सो इन तीनों कैसे करके गिवन, ठीक है, ये लोग गिवन है। सो हेंस हमारा क्या आया कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इज सिमिलर is similar to triangle PQR, और इसका रीजन यहाँ पे लिख देना है आपको कि बाय ए टेस्ट, लाइक दिस, अंडरस्टैंड। क्या किया, बस तीनों एंगल सेम होने चाहिए, तीनों एंगल सेम हुए तो ये जो हमारे दो ट्रायंगल होंगे वो सेम होंगे बाय ए टेस्ट, सिमिलर निकलेंगे बाय ए टेस्ट। Now the next test will be AA test. So चलो देखते हैं। So another test is the AA test of similarities. So AA टेस्ट में दिखता है कि क्या करना है, दो एंगल बस सेम दिखाने हैं, तीसरा नहीं होगा तब भी चल जाएगा, बस दो एंगल सेम होने चाहिए। So यहाँ पे देख लो कि AP सेम है, BQ सेम है, बट C और R को कुछ बताया नहीं है हमें। So हम A टेस्ट से भी हम सिमिलर एंगल दिखा सकते हैं। सो देखो कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, अभी शॉर्टकट में लिख लिया, पूरा लिख ले, पूरा ही लिखते हैं सो कि हम आदत लग जाएगी। BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू QPR, ठीक है। एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, ठीक है। ये दोनों कैसे सेम निकले, बाय द टेस्ट ऑफ, सॉरी इसका रीजन क्या है कि ये गिवन है कि ये दोनों सेम है, ठीक है। सो इन दोनों से क्या निकला कि ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ, सो ठीक है। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटीज, इज सिमिलर टू ट्रायंगल, oh my god, ABC is similar to triangle PQR by AA test, okay, by AA test. So hence it done. So पहले क्या देखे हमने, तीन एंगल सेम होंगे तो ट्रायंगल सेम, दूसरी क्या देखी, दो एंगल होंगे तब भी ट्रायंगल सेम। सो नेक्स्ट होगा कि दो साइड के बीच में एक एंगल सेम निकलना चाहिए, मतलब ये साइड सेम है, इससे प्रोपोर्शन में रहती है साइड, राइट, इट्स नॉट इक्वल,
इट विल बी इक्वल बट इट विल बी ऑल्सो रेशियो, मतलब ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और ये दोनों रेशियो भी हो सकते हैं। ये 2 होगी तो ये 1 भी हो सकती है, ये 1 होगी तो ये 2 भी हो सकती है, लाइक दैट। ठीक है, सो ये ए बी पी क्यू सेम है, बी सी क्यू आर रेशियो में और सेम है, तो बी और क्यू भी चाहिए बीच में का, राइट। सो एस ए एस ये तो चलो देखते हैं व्हाट इज एस ए एस टेस्ट। दिस इज एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटीज। उसमें क्या होगी, दो साइड के बीच में एक एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी, पहले साइड सेम है क्या देख लेते हैं हम लोग। सो ठीक है, तो ए बी किसके प्रोपोर्शन में होती है, पी क्यू के, राइट। सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, 1.5 अपॉन 1। ठीक है, एज इट इज रहने दो। एंड ये फर्स्ट आ गई तो दूसरी भी चेक करके प्रोपोर्शन में आ रही है, सेम आ रही है देखना है हमें, राइट। सो बी सी अपॉन क्यू आर, राइट, बी सी अपॉन क्यू आर क्या आएगा, 3/2। सो चलो डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, 2 1 जार 2, ठीक है, एंड ऊपर 2 1 जार 2, रिमेनिंग 1। सो पॉइंट आ गया, 10 हुआ तो 2 5 जार 10, सो 1.5/1। देखो 1.5/1 इसका भी रेशियो आया है और इसका भी रेशियो 1.5/1 आया है, राइट। सो ये दोनों प्रोपोर्शन में हो गए। सो हमारी यस और ये यस सिमिलर निकले। एंड हमें क्या गिवन है कि एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। ये क्या है, गिवन है, ये भी गिवन है ऊपर का, बट एंगल साइड को अभी तक लिखते नहीं है। सो ये प्रॉपर्टी कौन सी हुई, यस ए एस, राइट। सो ये ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस टेस्ट, बाय सास टेस्ट। वी कैन, अब हम इससे क्या कहेंगे, सास टेस्ट कहेंगे, सास भी कभी बनती। सो ये सास टेस्ट से प्रूफ हुआ है कि ये दो ट्रायंगल क्या है, सेम है। सो चलो अभी क्या होगा, अभी एंगल भी हो गए, साइड एंगल साइड भी हो गया, तो अब क्या करते हैं, तीनों साइड अगर रेशियो में हो गए तो सेम होगा क्या ट्रायंगल, सॉरी सिमिलर होगा क्या ट्रायंगल। तो हो सकता है ना कि तीन एंगल सेम होने से अगर ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं तो तीनों साइड रेशियो में हो गए तब भी तब भी ट्रायंगल सिमिलर तो होगा ही, राइट। तो वो भी है। तो चलो एक अनदर वो लास्ट टेस्ट ऑफ द सिमिलरिटीज, दैट इज एस एस। 3 साइड्स सेम हो गए और रेशियो में हो गए तब भी ट्रायंगल सेम होगा। तो चलो देखते हैं कि वो टेस्ट क्या है। सो गाइज लास्ट टेस्ट ऑफ सिमिलरिटीज, उसमें क्या है, यस यस यस। इसमें क्या होगा, एक तो साइड सेम रहेगी नहीं तो रेशियो में होगी। मोस्टली साइड्स रेशियो में ही रहती है, सेम नहीं रहते, बहुत रेयरली सेम रहते हैं। ठीक है, सो देखो तो हम क्या करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि आपको वैल्यूज दे के दिया है, क्या है, सो दैट आपको समझने में आसानी होगी समझने में आसानी होगी। और अब जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करने जाएंगे तो आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। ठीक है, सो अब देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, उसमें क्या रेशियो क्या रहेंगे बताओ पहले, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, बताओ क्या है, 1/2, राइट, 1/2। अभी क्या आएगी, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर क्या है, 2/4, राइट, हाँ 2/4। तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, इसका भी 1/2 आया, ऊपर का भी 1/2 आया। अभी जो बी सी है वो पी आर से है तो वो रेशियो भी सेम ही आना चाहिए। तो बताओ, ए सी अपॉन पी आर निकाला, उसका था 3/6, राइट, हाँ 3/6। उसका आंसर भी क्या आया, 1/2, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। नाउ तीनों साइड्स आर इन द रेशियो, राइट। सो एस टेस्ट हुई, वो रेशियो में है, तो हम कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल
PQR by SSS टेस्ट, राइट। सो क्या किया, तीनों साइड चेक की, दे आर इन द प्रोपोर्शन, सो यस दिस आर दे आर इन द प्रोपोर्शन, सो द ट्रायंगल विल बी सेम, ठीक है। सो यहाँ तक दिस इज द टेस्ट ऑफ सिमिलरिटीज। नाउ द मेन कंसेप्ट वेयर द सिमिलरिटीज डज ऑकर्स, राइट। जहाँ पे सिमिलरिटीज होती है तो वहां पे वो चीज लिखनी पड़ती है पेपर में हमें, दैट इज 1-to-1 correspondence। सो व्हाट इज 1-to-1 correspondence और वो कैसे निकालते हैं वो अब हम देखेंगे। सो गाइस 1-to-1 correspondence कहीं पे भी दिया नहीं है, जो कि पूछते हैं, लाइक आपके बुक में भी नहीं दिया है कि 1-to-1 correspondence कैसे फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, राइट। सो जो कि फिर हम जब प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे तो हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, हम डायरेक्टली सॉल्व करने जा सकते हैं। सो देखो चलो हम अभी करते हैं। यहाँ पे देखो हमें दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC, ठीक है। EDC, सॉरी DEC और EDC कुछ भी कहो, सो ठीक है। सो ये दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स के नाम क्या है हमारे, देखो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC, ठीक है। सो हमें 1-to-1 correspondence ऐसे फाइंड करना है कि ये दोनों अगर लिखे तो A और D सेम है क्या, मतलब एक ट्रायंगल D से मैच कर रहा है क्या, तो देखो यहाँ पे कर रहा है क्या, नहीं। लाइक ऐसे हमको दिखाना है कि कैसे भी लिखो उल्टा सीधा, बस उसके सामने लिखो तो वो आना चाहिए, लाइक ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे बताया है, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल सिमिलर है ऐसा बताया है हमें, लाइक देखो कैसे है तब भी मैं आपको बता देती हूँ कि देखो एंगल B एंड D सेम है, एंगल B इज कॉरेस्पॉन्डेंस टू एंगल D, ठीक है। एंगल ये दो ए एंगल हुआ, एंड देखो एंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में एंड ट्रायंगल DEC में C एंगल इज अ कॉमन, राइट। सो एंगल C इज द कॉमन, सो एंगल C इज कॉरेस्पॉन्डेंस टू एंगल C, इसका रीजन क्या है, कॉमन एंगल है, ठीक है। ठीक से लिखती हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। सो ये क्या है, कॉमन एंगल है, और ये क्या है, ये तो गिवन है अपना, राइट। सो ये किससे हुआ कि बाय AA टेस्ट है वो सिमिलर निकला है, ठीक है, बाय द AA टेस्ट। बस हमें अभी इसका क्या निकालना है, 1-to-1 correspondence निकालना है। सो देखो B को correspondence क्या है, D है, ठीक है। C को correspondence क्या है, C है, तो ऑटोमेटिकली A को क्या आया है, E आया है, ठीक है। सो राइट नाउ यू कैन राइट लाइक दिस, ABC इज सिमिलर टू, ये ए से करस्पॉन्डेंस लिखते जाते हैं कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो ए को क्या है E, B को क्या है D एंड C को क्या है C। आप ऐसे लिखो, वरना CBA सिमिलर टू C किससे, C, D E किससे, सॉरी C किससे, C से, B D से और A E से। यू कैन राइट लाइक दिस, आप ऐसे लिखो या फिर BAC कुछ भी करके लिखो, मतलब अब ये ऐसे नहीं लिख सकते आप कि ABC इज सिमिलर टू DEC, क्यों नहीं लिख सकते, तो A को D सिमिलर है क्या, A को क्या है E, सो ये आपका गलत जाएगा, तो ये आपका 1-to-1 correspondence नहीं होगा, राइट। ये दोनों ट्रायंगल सेम है, वी अग्री, बट हमको क्या बताया कि 1-to-1 correspondence से सिमिलर निकालो, राइट। सो A से D है क्या, नहीं है, ठीक है, A से D तो नहीं है, मगर B से E है क्या, तो B से E भी नहीं है। सो ये पूरा ही 1-to-1 correspondence गलत जाता है, सो आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। सो आप ऐसे लिख सकते हो ABC सिमिलर टू EDC और CBA इज इक्वल टू, सॉरी सिमिलर टू CDE, राइट। सो ये आई थिंक आपकी 1-to-1 correspondence की जो कंसेप्ट है वो अभी यहाँ पे क्लियर हुई होगी। सो चलो एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं उसके बेसिस से, सो जो कि आपको पता चले कि टेस्ट हम कैसे ढूंढते हैं, एंड फिर चलो देखते हैं। सो गाइस बिफोर टेकिंग एन एग्जांपल, पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज रहती है सिमिलर ट्रायंगल्स की, तो वो देखेंगे कि क्या है वो प्रॉपर्टीज। तो 3 प्रॉपर्टीज है, वेरी सिंपल, रिफ्लेक्सिविटी, सिमिलर
सिमिलैरिटी एंड ट्रांजिस्टिविटी, ठीक है। सो वन बाय वन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो पहले रिफ्लेक्सिविटी लेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC ओनली, मतलब वो ट्रायंगल खुद ही से सिमिलर है, मतलब मैं मेरे से ही सिमिलर हूँ, ठीक है। अगर मैं आईने में देखूं तो मैं मेरे से सिमिलर हूँ, कुछ अलग है क्या मेरे में प्रॉपर्टीज, ठीक है। मेरे भी हाथ दो है, इसके पैर दो है, सब दो है, राइट। सो रिफ्लेक्शन होता है, दैट इज रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। समझ में आया? बेटर एग्जांपल, आईने में खुद खड़े रहो, वो दोनों सेम है तो वो दोनों ट्रायंगल सेम निकले। आईने में क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। तो प्रॉपर्टी कौन सी बनी? रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। नाउ दूसरा सिमिलैरिटीज लो। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। एनी ट्रायंगल, कौन सा भी ट्रायंगल बाय एनी टेस्ट, ठीक है। कौन सा भी ट्रायंगल कौन से भी एंगल से सेम निकले, सिमिलर निकले, तो दैट इज सिमिलैरिटी। जो अभी तक हमने किया है दैट इज द क्वेश्चंस ऑफ सिमिलैरिटी, और हमें सिमिलैरिटीज ही है, बट हम देख रहे हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की, ठीक है। नाउ ट्रांजिस्टिविटी। ट्रांजिस्टिविटी इज लाइक गॉसिप, ठीक है। नाउ गॉसिप लाइक मतलब मैंने मेरे फ्रेंड को कुछ बताया कि आज आज ये हुआ, मतलब मैंने उसको दिया, उसने क्या किया, दूसरे फ्रेंड को बताया कि आज मेरे को श्रुति ऐसे बोली कि वैसे वैसे बोली, फिर वो क्या हुई, मेरी बात सीधा सी तक भी ट्रांसफर हो सकती है ना, डायरेक्ट। मतलब मैं उससे सिमिलर हूँ, वो किसी और से सिमिलर है, लाइक दैट। मैं बताती हूँ। लाइक अभी ABC में लेंगे, ठीक है। A इज सिमिलर टू B, ठीक है। A इज सिमिलर टू B बट B इज सिमिलर टू C, ठीक है। A B से सिमिलर है, B C से सिमिलर है, तो वी कैन राइट लाइक दिस कि A C से सिमिलर है, राइट। ये ऑटोमेटिकली होता है ना, जब इन शॉर्ट ये B कट होके AC से होता है, राइट। सो दिस इज ट्रांजिटिविटी। एंड अगर एग्जांपल लेके दिखाओ तो 3 एंगल ट्रायंगल होंगे इसमें। ट्रांजिटिविटी में 3 एंगल होते हैं, दैट इज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये ट्रायंगल सेम है। एंड ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। So triangle ABC is similar to triangle LMN. This is transitivity की A की प्रॉपर्टीज LMN में ट्रांसफर हुई है, किसके थ्रू? B के थ्रू, क्योंकि B और LMN सेम है, राइट दैट। सो लाइक दैट, ठीक है। सो दिस इज द ट्रांजिटिविटी। आई थिंक द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, that is reflexivity, similarity and transitivity are clear for you, ठीक है। This is the question, right? So चलो देखते हैं। अगर आपने देखा अभी तक वीडियो देखा है अब तक, so इस आपके लिए ये क्वाइट इजी है टू अंडरस्टैंड कि ये है कि नहीं। आप अगर देखा तो ये अगर सिमिलर हो गए तो बाय ओनली टेस्ट SAS से होगी, ठीक है। सास टेस्ट से होगी वरना नहीं होगी। तो चलो देखते हैं है कि नहीं, ठीक है। सो चलो, ट्रायंगल कौन से दिए हमें? इन ट्रायंगल PMN एंड ट्रायंगल UVW, ये दो ट्रायंगल में सिमिलैरिटी निकालनी है, ठीक है। सो देखो, PM अपॉन UV किया, ठीक है। सो क्या आ रहा है? 6/3। सो दैट इज 1/2, सॉरी 2/1, सॉरी 1/2 नहीं आएगी, 2/1 आएगी, क्योंकि 3 1 से 3, 3 2 6, राइट। एंड अगर MN अपॉन, ऐसे नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप लिखना, ठीक है। अगर ये आपको समझने के लिए तो ठीक है, मगर अगर आपने ऐसा किया तो बेटर। अगर एक साइड है वो आ रही है रेशो में, ठीक है। सो M एंड V दे आर कॉन्ग्रुएंट, लाइक, क्योंकि इधर दिखाया उन्होंने कि ये दो कर्व निकाल के, यहाँ पे भी दो कर्व निकाल के कि दिस दो बोथ ट्रायंगल्स, सॉरी बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो एंगल PMN is congruent to angle UVW, ठीक है। S
ए, ये हो गई एस, ये हो गई ए। सो और एक एस चाहिए हमें, तो देखो आ रही है क्या, सो एम एन अपॉन वी डब्ल्यू इज इक्वल टू, बताओ एम एन की वैल्यू क्या है 10, वी डब्ल्यू की 5, तो आई 2/1। सो यस दिस साइड्स आर इन द रेशियो, ये हो गई एस, ये हो गई ए, ये भी हो गई एस। सो बाय द टेस्ट ऑफ SAS, by the test of SAS, these are the, this triangle are similar, so triangle similar है by SAS test, right? अभी 1 to 1 correspondence फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमें ये तो पता चला है कि M करस्पॉन्डेंस किसके है, V के, ठीक है। अभी PM किया तो क्या आ रहा है, U भी आ रहा है, सो PM किया तो U भी आ रहा है हमारा, सो P इज करस्पॉन्डेंस टू U, एंड बचा क्या है NW, आ रहा है क्या, देखो अभी अभी कैसे U भी हुआ, ठीक है, तो दिस आर, ठीक है। तो ये हो गया 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। तो हम एंगल कैसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल PMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल P को क्या है U, M को क्या है V, N को क्या है W, बाय UVW दिस इज सिमिलर बाय, सॉरी, by SA test, right? By SAS test, by SAS test। ठीक है, क्वेश्चन काफी सिंपल है इस प्रैक्टिस सेट में, वेरी सिंपल, सो देखेंगे, ठीक है। सॉरी, देख लो, अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना होगा तो स्क्रीनशॉट भी निकालो, ऐसा कोई नहीं, मगर आप जब ले रहे हो, देखो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है। सो अगर आपने नोटबुक पेन लेके बैठोगे तो इट्स बेटर फॉर यू, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाइल राइटिंग विथ मी, ठीक है। सो चलो क्विक रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या क्या किया। सो आज हमने क्या किया, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, कैसे किया जाता है वो देखा, ए टेस्ट क्या होती है वो देखा, ए टेस्ट देखी, सास टेस्ट देखी, देन SAS एंड ट्रिपल एस टेस्ट दैट इज SSS टेस्ट देखी। ये तीनों टेस्ट, चारों टेस्ट देखे, एंड देन हमने क्या देखा, वन एग्जांपल और द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल देखा, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स देखा, देन वन एग्जांपल देखा। सो डन फॉर टुडे, कल से हम क्या चालू करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन बाय बाय।